हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बिना पूरी दुनिया अधूरी है। मुस्कुराने से हर परेशानी दूर हो जाती है। इसलिए मुस्कुराओ, खुद के लिए और अपनों के लिए। नमस्कार, मेरा नाम ऋषि पांडे है और मेरे साथ हैं मैं एकाक्ष कनकानी और मैं सोनल। आज हम आपके लिए लाए हैं विश्व और राष्ट्रीय डाक दिवस पर रोचक जानकारियाँ। हर परेशानी का करें मुस्कुराते हुए सामना, वर्ल्ड स्माइल डे, बच्चों को कैसे रखें मानसिक रूप से स्वस्थ, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन और साथ में हैं कुछ किस्से, कहानियाँ, चुटकुले, गीत और पहेलियाँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पता है दोस्तों, अभी जब मैं स्टूडियो आ रहा था तब मैं डाक भवन से गया। इतना विशाल था और वहां पर मैंने आजादी का अमृत महोत्सव वाला स्टैंप भी देखा था। अच्छा, हाँ, और अभी विश्व राष्ट्रीय डाक दिवस भी तो आने वाला है, जो कि 9 अक्टूबर को मनाया जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा ऋषि। भारतीय डाक का इतिहास बेहद रोचक रहा है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। दुनिया का सबसे पहला एयरमेल भारत में शुरू हुआ था। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि विश्व डाक दिवस क्यों मनाया जाता है? हाँ, मैं बता सकता हूँ। विश्व डाक दिवस के माध्यम से लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। इस दिवस को मुख्य तौर पर लोगों में डाक सेवाओं की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाकर मनाया जाता है। दुनिया भर के देश डाक सेवा के महत्व को उजागर करने के लिए समारोहों में भाग लेते हैं। कुछ देशों में डाकघर विशेष टिकट संग्रह प्रदर्शनियां आयोजित करते हैं। डाक उपायों पर खुले दिन होते हैं और डाक इतिहास पर कार्यशालाएं भी होती हैं। हाँ, और पता है दोस्तों, आजादी के बाद भारत का पहला आधिकारिक डाक टिकट 21 नवंबर 1947 को जारी हुआ था। भारतीय डाक टिकट पर जय हिंद का नारा और राष्ट्र ध्वज दर्शाया गया था। अच्छा, तो तुम दोनों में से किसी को जीपीओ का फुल फॉर्म पता है? नहीं पता, चलो आप ही बता दो। जीपीओ का फुल फॉर्म जनरल पोस्ट ऑफिस होता है, जिसका हिंदी में मतलब सामान्य डाकघर होता है। जीपीओ आमतौर पर किसी दिए गए शहर का मुख्य डाकघर होता है। अच्छा, मेरे पास विश्व डाक दिवस से जुड़े कुछ सवाल हैं। क्या कोई इसका उत्तर दे सकता है? हाँ, मैं दे सकता हूँ। और मैं भी। अच्छा, तो बताओ, पहला विश्व डाक दिवस कब और कहाँ मनाया गया था? नहीं पता। अच्छा, मैं बताता हूँ। 1969 ईस्वी में जापान के टोक्यो में मनाया गया था। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा कौन सी है? वो तो भारत की ही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, डाक के जनक कौन है? डाक के जनक रॉबर्ट क्लाइव हैं। बिल्कुल सही जवाब। इस वर्ष 2023 के विश्व डाक दिवस का विषय यानी कि थीम क्या है? मेरे को तो पिछले साल का पता है, जो कि है पोस्ट फॉर प्लैनेट। तो क्या तुम इस साल का बता सकते हो? हाँ, इस साल का थीम है विश्वास के लिए एक साथ, एक सुरक्षित और जुड़े भविष्य के लिए सहयोग है। अच्छा, माँ बताती है कि अगर डाकिया न होता तो आज हम अपने चहेतों को जरूरी खबर नहीं भेज पाते। पहले के जमाने में जब फोन और इंटरनेट नहीं था, तब डाकिया चाचा ही हमारे लिए संदेशवाहक का काम करते थे। हाँ बिल्कुल सही कहा एकाक्ष। डाक से लोगों की काफी यादें जुड़ी है। पुराने समय में डाक यानी चिट्ठी ही सूचना का एकमात्र जरिया था। चिट्ठी के द्वारा ही लोग दूर दराज रहने वाले अपने शुभ चिंतकों का हाल जान पाते थे। कुछ दशक पहले जब किसी गांव में डाकिया आता था, तो वह केवल पत्र नहीं, वह हजारों चेहरे की खुशियां लाता था, क्योंकि उस समय हमारे संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का कोई और जरिया नहीं था। परंतु हमारे लिए खुशी की बात यह है कि आधुनिक तकनीक और इंटरनेट की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद सामान्य डाक सेवा आज भी अपनी उपयोगिता में सिद्ध हो रही है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे क्या तुम लोगों को पता है दुनिया के पहले डाक टिकट का नाम क्या था? नहीं पता। एकाक्ष तुम ही बता दो। हाँ। दुनिया के पहले डाक टिकट का नाम था ब्लैक पेनी। अच्छा। प्रथम बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट से हुई थी।
अच्छा, जब डाक दिवस की बात हो रही है तो मेरे पास एक कविता है डाकिया पर, जो मैंने कल अखबार में पढ़ी थी। चलो सुनाता हूँ। देखो एक डाकिया आया, थैला एक हाथ में लाया, पहने हैं वो खाकी कपड़े, चिट्ठी कई हाथ में पकड़े, बांट रहा घर घर में चिट्ठी, मुझको भी दो लाकर चिट्ठी। चिट्ठी में संदेशा आया, शादी में है हमें बुलाया, शादी में हम सब जाएंगे, खूब मिठाई खाएंगे। धन्यवाद। अरे वाह ऋषि, तुमने तो कितनी अच्छी कविता सुनाई है। वैसे तुम लोगों को पता है कि ग्रामीण इलाकों में बसने वाले अधिकतर लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता है और यहाँ लोग अपनी चिट्ठियाँ डाकिया से ही पढ़वाते हैं। कई बार लोग चिट्ठी लिखने में भी उनकी मदद लेते हैं। ओह अच्छा। बातें तो बहुत हो गई, हमारे साथ अभी स्टूडियो में कुछ अन्य दोस्त भी हैं। तो चलो उनके पास चलते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वंशिका तिवारी है। अच्छा, आप किस कक्षा में पढ़ती है और आपके स्कूल का नाम क्या है? मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल है। आप हमारे लिए क्या लेकर आई हैं? आज मैं आपके लिए अपनी स्वरचित 2 कविताएं लेकर आई हूँ और उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। अच्छा, तो सुनाइए। आप सबको तो पता ही होगा, कुछ दिनों बाद नवरात्रि आने वाले हैं, तो मेरी कविता नारी पर ही आधारित है कि आज की नारी एक सबल नारी है और वो अपनी सब अधिकारों के लिए लड़ना जानती है। आइए अब हम कविता की तरफ चलते हैं। नारी तुम अबला नहीं, इस बात का अभिमान करो, करुणा की सागर को धार बनाकर तुम भी लहरों सी हुंकार भरो, दिखाए कोई आंख अगर तो न तुम सहम सी जाना, चाहे पकड़े कोई हाथ तुम्हारा न डर के तुम चुप रह जाना, उठो लड़ो और आगे बढ़ो, अपनी समस्याओं का खुद समाधान बनो, नारी तुम अबला नहीं, इस बात का अभिमान करो। माना कि दुनिया का मंच कठिन है, पर इस पर डट कर बनी रहना, चाहे लगे कोई राह कठिन, नेपथ्य में न खड़ी रहना, हिम्मत को साथी चुनकर हर मंजिल को तुम फतेह करो, नारी तुम अबला नहीं, इस बात का अभिमान करो। जन्म से लेकर मृत्यु तक आखिर कब अपने लिए जियोगी, समाज के ठेकेदारों के लिए कब तक अपनी इच्छाओं को कुचलोगी, समाज के कल्याण का हिस्सा इज्जत से तुम भी बनो, नारी तुम अबला नहीं, इस बात का अभिमान करो। तुम्हें भी जीने का अधिकार मिला है, इस जीवन को न व्यर्थ करो, उठो चलो आगे बढ़ो और नारी जीवन को सार्थक करो, सदियों से महान हो तुम, सदैव सर्वोच्च ही बनी रहो, नारी तुम अबला नहीं, इस बात का अभिमान करो। एक नारी होकर ये कहूंगी, न डरूंगी न दबूंगी न सहूंगी, जीने आई हूँ जी कर रहूंगी, तुम लाख कांटे बिछा देना राहों में, मंजिल तो अपनी पाकर रहूंगी, रण चंडी महाकाली दुर्गा अनगिनत रूप है नारी के, वीर लक्ष्मी बाई बनके खेले खेल कटारी के, अबला मत जानो नारी को, नारी पैनी धार है, नारी तुम अबला नहीं, इस बात का अभिमान करो, इस बात का अभिमान करो। धन्यवाद। आज की मेरी दूसरी कविता माँ गंगा पर आधारित है, जो हम सभी के लिए जीवनदायिनी और पापनाशनी है। मेरी कविता का शीर्षक है गंगा की पुकार। मेरा नाम है गंगा, जग ने मुझे पूजा, कहे गंगा मैया, देखो मैं हूँ सब देवों का वरदान, जीवन सफल बना कर मेरा जलपान, विष्णुपति भगीरथी है मेरे ही नाम, मेरे घाटों पर बसे सारे पावन धाम, भगीरथ के प्रताप से आई धरा पर गंगा, शिव जटा में स्थान पाकर इतराई गंगा, चली बहुत सी योजना हुआ बहुत ही नाम, गंगा दूषित हो रही हुआ कागजी काम, प्रदूषण बंद करो और मुझे बचाओ की पुकार, गंगा माँ कर रही विनती बारंबार, पानी जीवन का प्रतीक इसे तो बचाएं, बिन पानी के जीवन नहीं ये बात जान जाएं, हर हर गंगा लोग करेंगे फिर वह मौसम आएगा, नदियों के जल निर्मल होंगे, गंगा जल अमृत बन जाएगा, लोगों को कोविड के रूप में नया सबक जो मिला, गंगा ने अपना निर्मल रूप फिर है आज पाया, गंगा को हम बचाए ये है आज की पुकार, जन जन में संदेश पहुंचाएं, गंगा को आज बचाएं, गंगा को आज बचाएं। धन्यवाद।
अरे वाह वंशिका, तुमने तो दोनों कविताएं इतनी अच्छी सुनाई है। अच्छा दोस्तों, हमारे पास कुछ चुटकुले हैं, तो चलिए सुनाते हैं आपको। गटरू: मम्मी, मैं पढ़ते पढ़ते टीवी देख लूं क्या? मम्मी: हाँ हाँ बेटा देख ले, बस चालू मत करना। अच्छा, अब मैं सुनाता हूँ। टीचर, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? पप्पू: मैं हॉस्टल में रहता हूँ। टीचर: तो पप्पू, हॉस्टल में होमवर्क कैसे कर सकता हूँ? हॉस्टल वर्क देना चाहिए था ना। तो अभी हमने जो चुटकुले सुने उनसे हमें हंसी आ गई, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुस्कुराना सिर्फ एक भाव नहीं बल्कि सभी समस्याओं का समाधान है। कहते हैं हंसने से उम्र बढ़ती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा एकाक्ष। और पता है दोस्तों, विश्व स्तर पर हर साल अक्टूबर के पहले शुक्रवार को मनाया जाने वाला विश्व मुस्कान दिवस इस साल 6 अक्टूबर को मनाया गया था। और पता है, इसका उद्देश्य लोगों को उनकी जिंदगी में मुस्कुराहट के महत्व को समझाना है। अच्छा, तो कोई बता सकता है हम वर्ल्ड स्माइल डे क्यों मनाते हैं? अच्छा, मैं बताता हूँ। जिंदगी में हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन अक्सर हम परेशानियों में घिरे रहते हैं तथा चिंता और तनाव के कारण हम मुस्कुराना भूल जाते हैं। अतः वर्ल्ड स्माइल डे का मुख्य उद्देश्य लोगों की जिंदगी में मुस्कुराहट के महत्व को समझाना है। अच्छा, खुश रहने और मुस्कुराने से हम अपनी मुश्किलों को भूल जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं दोस्तों के साथ रहना चाहिए और खूब मस्ती खेल कूद करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा एकाक्ष। मैंने अपनी बुक में पढ़ा है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी एक छोटी सी मुस्कान हमें मजबूती प्रदान करती है और हम हर मुसीबतों का डट कर सामना करते हैं। इस वर्ल्ड स्माइल डे पर हम जानते हैं कि मुस्कुराने से हमारी सेहत को क्या-क्या लाभ मिलते हैं। पहला, केवल एक मुस्कान आपके तनाव को कम कर सकती है। दूसरा, किसी को मुस्कुराते देखने से आप में भी उत्साह और सकारात्मकता जागती है। मुस्कुराने से ब्लड प्रेशर भी घटता है। मुस्कुराते वक्त शरीर से एंडोर्फिन्स निकलता है, जो कि एक प्राकृतिक पेन किलर का काम करता है। मुस्कुराने से आपका मन हल्का हो जाता है। चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कई तरह के कॉमेडी शो और फिल्म भी तो है। उसे देखकर हम अपने मूड को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जब मुस्कुराने के इतने फायदे हैं, तो हम क्यों ना मुस्कुराएं? चलो एक बार हम सब साथ मिलकर मुस्कुराते हैं। वैसे सच कहूँ तो मैं अपनी मुस्कान शायद ही कभी खोता हूँ, बस जब डांट खाता हूँ और कभी-कभी परीक्षा के दिनों में, वरना तो मैं मस्त मौला रहता हूँ। हाँ, और दोस्तों, अगर हम अपनी हंसी को लोगों को नहीं बांटेंगे तो हमें हंसी कभी नहीं मिलेगी। I believe that when you put a smile out there, you get a smile back. विश्व मुस्कान दिवस का आइडिया आर्टिस्ट हर्वी बॉल ने दिया था। वह स्माइलिंग फेस बनाने के लिए फेमस हुए थे और उनके मन में यह दिवस मनाने का विचार आया और फिर 1999 में पहली बार विश्व स्माइल दिवस मनाया गया था। चिंता तो सभी को होती है, लेकिन अगर हम मुस्कुराते हुए सभी समस्याओं का सामना करेंगे तो हमारी परेशानियां हमें हल्की लगेंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा सोनल तुमने। चलो अब हम स्टूडियो में आए अपने दोस्त से कुछ कविताएं सुनते हैं। हाँ हाँ जरूर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य पांडे है। अच्छा, आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? मैं वंदना शर्मा द्वारा लिखी गई एक कविता सुनाना चाहता हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है मुस्कुराता हुआ हर चेहरा। मुस्कुराता हुआ हर चेहरा अच्छा लगता है, चेहरे का नूर ही कुछ अलग सा लगता है। लोग कहते हैं कि मुस्कान हर दर्द को छिपा लेती है, वही मुस्कुराहट किसी की खुशी की वजह बन जाती है, किसी के जीवन में नई आशाओं का संचार करती है, किसी के जीवन से दुखों का नाश करती है। चेहरे पर मुस्कान की खासियत ही यही है। अपनों के चेहरे की मुस्कान सुकून देती है, चिंताओं से मुक्ति का एहसास देती है। पूछ ले जरा कोई मुस्कान के साथ तकलीफ आपकी, तो उस मायूसी से भरे संसार में नए हौसलों को उड़ान देती है। किसी मासूम बच्चे के चेहरे की मुस्कान दिल में जीने की नई उमंग जगाती है। कह दो कोई मुस्कुराकर साथ हूँ मैं तेरे हर पल, तो वो मुस्कान अकेलेपन के डर को भी दूर कर जाती है। धन्यवाद।
अरे वाह, तुमने तो कितनी अच्छी कविता सुनाई है। अच्छा, अभी हंसने की इतनी बात हो रही है तो चलिए सुनते हैं हंसने वाला गीत। हंसो हरदम, खुशियाँ या गम, हंसो हरदम, खुशियाँ या गम, किसी से डरना नहीं, डर डर के जीना नहीं, हंसो हरदम, खुशियाँ या गम, किसी से डरना नहीं, डर डर के जीना नहीं, हंसो हरदम, खुशियाँ या गम। जो कमजोर है खुद वो ही हाथ उठाया करते हैं, जो डरपोक है खुद वो ही आंख दिखाया करते हैं। दादागिरी से कभी घबराया न करो, अरे हंसो हरदम, खुशियाँ या गम, हंसो हरदम, खुशियाँ या गम। अरे वाह दोस्तों, यह गीत तो बड़ा ही अच्छा था। हाँ, बहुत हंसी आई। मेरी माँ मुझे हर रोज सुबह सुबह उठा देती हैं और कहती हैं बस छूट जाएगी, लेकिन मुझे पता है कि वह किसी भी तरह से मुझे बस तक पहुंचा ही देंगी। यही तो है दोस्तों बचपन का सुख, तो बस इसे जी लो। वैसे इसके ऊपर मैं एक स्वरचित कविता सुनाना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक मैंने रखा है हर घर की कथा, हर बच्चे की व्यथा। तो मैं सुनाऊं? हाँ, हाँ, बिल्कुल। सुनो। ठंडा ठंडा पानी मेरे मुंह पर मम्मी ने छिड़का, मैं झटका बिस्तर से लुढ़क गया। सपनों पर पानी की बूंदें थी, घड़ी मानो जल्दी कर बोल रही थी। मैंने भी गुस्से से बोल दिया, उस भुलक्कड़ को मेरा एहसान याद दिला दिया। अरे ओ बेशर्म, कितनी बार तुझे बचाया, बार बार सेल डलवाया। अगर मैं न होता तो तू कचरे में होती, रोती रोती रिसाइकल होती। टिक 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 वो चलती रही, समय के साथ बढ़ती रही। चल रही थी घड़ी और मेरी लड़ाई कि कहीं बाहर से मम्मी की आवाज आई, अरे ओ ना समझ, उठा नहीं अब तक, बस 5 मिनट में आ जाएगी, अब स्कूल क्या तेरी मम्मी जाएगी। नींद कर रही थी परेशान, समय नहीं ले रहा था रुकने का नाम। मम्मी की डांट से था मुझे बचना, पूर्ण विश्वास था बस छूटेगी पक्का। मुंह धोया, बदल लिए कपड़े, बाहर भागा दूध पीने, नाश्ता करने। नाश्ता निगला नहीं गया, मम्मी का भाषण चलता गया। मम्मी ने रौद्र रूप धारण किया, मैंने ईश्वर को याद किया, हे ईश्वर करना मेरी रक्षा, पक्का बन जाऊंगा अच्छा बच्चा। ज्वाला में मैं जलना नहीं चाहता, बेलन चाटे से भूख मिटाना नहीं चाहता। जल्दी से मैंने बैग उठाया, बैग तो उठ गया पर मैं गिर गया। मम्मी के क्रोध से बचा, उठा और सीढ़ियों की ओर भगा। तीव्र गति से मैं उतर गया, नीचे पहुंचा फिर ठहर गया। सपनों की दुनिया में खोया, घोड़े की तरह खड़े खड़े सोया। मम्मी पीछे से आई, फिर चिल्लाई, अब तो होगी तेरी कुटाई। गिरते पड़ते मैं पहुंचा किसी तरह, बस लेट थी, नहीं थी वह अपनी जगह। मुझे अफसोस हुआ, मन ही मन में सोचा 5 मिनट और सो जाता तो ज्यादा नुकसान न होता। अरे वाह एकाक्ष, तुमने तो बड़ी ही अच्छी कविता सुनाई। केवल वर्ल्ड स्माइल डे पर ही नहीं, पर हर रोज आप खुद तो खुश रहने की कोशिश करें ही, साथ ही अपने आसपास मौजूद लोगों को भी हंसाएं, क्योंकि आपके चेहरे की एक मुस्कान आपको सुंदर बना देती है और आपके आसपास भी सभी को खुश कर देती है। इसलिए आप सभी मुस्कुराते रहें। अच्छा दोस्तों, हंसने से हमारी सारी चिंता दूर हो जाती है, जैसे पढ़ाई की चिंता,
काम की चिंता। तो अब मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी देने आ रही है ऋचा सूद दीदी। तो चलिए सुनते हैं। मानसिक स्वास्थ्य। आज के समय में मानसिक रूप से स्वस्थ होना एक वरदान के जैसा है, और जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है, मानिए कि वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ ही रहेगा। मानसिक रोगियों के आज के समय में बढ़ते हुए केसेस बहुत सारे कारणों से होते हैं, और उनकी वजह से आजकल देखा जाए तो आत्महत्या के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले अगर हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो हमें संयुक्त परिवारों में रहना चाहिए, क्योंकि संयुक्त परिवार में जब हम रहते हैं तो उसमें हर व्यक्ति की स्पर्धा बचपन से ही शुरू होती है अपनी जगह बनाने के लिए। जैसे नानी के दिल में, दादी के दिल में, मामा के दिल में, या दादा के दिल में, या चाचा के दिल में उन्हें फेवरेट बनना होता है। तो ये स्पर्धा जो है, प्रतिस्पर्धा कहिए, स्पर्धा कहिए, ये परिवार में रहकर, संयुक्त परिवार में रह के बढ़ जाती है, और बच्चा अपनी जगह बनाने के लिए हमेशा एक प्रतियोगी के रूप में काम करता है, जिससे उसे जिंदगी में आने वाले कॉम्पिटिशन्स में फिर टेंशन्स नहीं होती। इसके बाद अगर हम संयुक्त परिवार में हैं तो मान लीजिए मम्मा ने डांटा तो आप नानी के पास चले गए, पापा ने डांटा तो आप चाचा के पास चले गए, चाची के पास चले गए, तो उसमें एक सहारा मिल जाता है। मान लीजिए मम्मा ने डांटा तो चाचा ने समझा दिया या चाची ने समझा दिया, तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो गया, स्ट्रेस बस्ट हो गया, और जो आपको डांट पड़ी थी वो भूल गए। तो इस तरीके से एक सहारा जब मिल जाता है अपनी बात कहने का दूसरे व्यक्ति से कि मैंने तो ये किया था, मुझे इसलिए डांट पड़ गई, तो इन चीज़ों से हमें बहुत सहारा मिलता है, और हम जो है स्ट्रेस को ख़त्म करके अगली तरफ बढ़ जाते हैं। और स्ट्रेस होने का, मानसिक रोग होने के भी कारण बहुत सारे हैं। सबसे पहला हमारा लाइफस्टाइल, और लाइफस्टाइल में सबसे पहले आता है हमारा खान पान। मैं एक जगह चिप्स के लिए सर्वे पढ़ रही थी, तो उसमें बताया गया कि चिप्स में कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं टेस्टी बनाने के लिए कि अगर हम पैकेट खोलते हैं तो जब तक चिप्स ख़त्म नहीं हो जाते हम उसे लगातार खाते चले जाते हैं, और जब हम उसे खाते चले जाते हैं तो हम ओवर ईट भी कर जाते हैं। और ओवर ईटिंग एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इसके बाद तबीयत खराब होना लाजमी है जब हम ओवर ईटिंग करेंगे, तो वो भी एक स्ट्रेस का कारण है। उसके साथ साथ ये हमारे हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करते हैं। फिर आता है लाइफस्टाइल में आजकल जो बहुत बड़ा कारण मुझे नज़र आता है वो है रातों को देर तक जागना और मोबाइल पर या तो खेलना या चैटिंग करना या सोशल मीडिया के लिए काम करते रहना। रात को देर तक जागने से होता क्या है कि हम में चिड़चिड़ापन बढ़ता है, नींद पूरी नहीं होती, हमारा खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, और जब खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो हमें स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारे विकार आते हैं, और वो विकार हमें चिड़चिड़ा करते हैं और भी बहुत सारे रोग हम में उत्पन्न कर देते हैं। तो वो भी एक स्ट्रेस का कारण बन जाता है, बेवजह बीमार पड़ना। ना तो हम ढंग से खाना ही खाएंगे और ना ही हम ढंग से सोएंगे, तो यकीन मानिए कि बीमार होना लाजमी है और होगा ही होगा। और मैंने आजकल जो एक बहुत अजीब सी चीज़ देखी है कि आजकल की जनरेशन, जो छोटे बच्चे हैं, यहाँ तक कि 7, 8, 9, 10 साल, 12 साल, 15 साल के, इनमें एक नए किस्म का स्ट्रेस आ गया है। अक्सर मैं बच्चों के बीच में रहती हूँ तो मैं इनसे पूछती रहती हूँ, बात करती रहती हूँ, तो वो शेयर करते हैं मेरे साथ कि मैम हमें पता है आज बहुत स्ट्रेस हो रहा है। क्यों स्ट्रेस हो रहा है बेटा? इसलिए स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि मेरे कल सोशल मीडिया पे लाइक्स ही नहीं आए। अब ये जो सोशल मीडिया पे लाइक्स ना आने का स्ट्रेस है, आपने एक रील बनाई, आपने एक वीडियो बनाई, मेहनत करी और उसे आपने अपलोड किया, और उसके बाद वो आपका लाइक नहीं आए तो आपको स्ट्रेस हो जाता है। तो स्ट्रेस को दूर करने के बहुत छोटे छोटे से उपाय भी हैं जिसे हम बहुत आराम से कर सकते हैं। सबसे पहला, हम पौष्टिक खाना खाएं, हम समय पर सोएं और समय पर जागें, और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये कि हम सुबह उठकर व्यायाम ज़रूर करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें। चलिए सुबह समय नहीं मिलता, स्कूल जाना है, तो दिन में जब भी आपको समय मिले और जब भी आपका पेट खाली हो तो कुछ देर व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो डांस करें। डांस भी आपका एक तरीके से फिजिकल एक्सरसाइज है। फिजिकल एक्सरसाइज करने से पसीना निकलता है, और पसीना निकलने के बाद हम में एक हैप्पी हार्मोन आता है एक्सरसाइज करने से, तो वो हैप्पी हार्मोन भी बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है। और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो मेरा मानना है कि हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। यह तो बहुत ही उपयोगी जानकारी थी। हाँ। अभी मैंने विद्यालय में मेंटल हेल्थ के ऊपर एक नुक्कड़ नाटक भी किया था। अच्छा, पता है दोस्तों, 10 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।
मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस दिन मेंटल हेल्थ पर काम करने वाले डॉक्टर, वैज्ञानिकों, साइकोलॉजिस्ट इसके महत्व को लोगों को जागरूक करते हैं। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होने के लिए हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल हाँ। सही कहा एकाक्ष तुमने। आजकल चारों तरफ एशिया खेल की ही चर्चा चल रही है। ओलंपिक के बाद दूसरे स्थान पर एशियाई खेल ही तो आते हैं। यह हर 4 साल में एक बार होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। यह संपूर्ण एशिया के एथलीटों के बीच में आयोजित एक महाद्वीपीय बहु खेल कार्यक्रम है। क्या तुम लोगों को एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य पता है? नहीं, तुम ही बता दो। हाँ, एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य है एवर ऑनवर्ड। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। पहली बार एशियाई खेल कब और कहाँ हुए थे, ये क्या मुझे कोई बता सकता है? मैं बताऊं? हाँ, बताओ। नई दिल्ली 1951 में। ये 19वें एशियाई खेल हैं, जिसमें हम सभी को पता है कि भारत का एक धमाकेदार प्रदर्शन रहा है। हाँ, इसका आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर यानी कि आज तक चीन के होंगजाओ में किया गया था। इस खेल में कुल 45 ओलंपिक खेलों और 61 विषयों में 45 देशों और क्षेत्रों के 11,000 से भी अधिक एथलीटों ने भाग लिया था। हाँ, और पता है, भारत अब तक 2 बार एशियाई खेलों की मेजबानी कर चुका है। एशियाई खेलों की पहले संस्करण की मेजबानी भारत ने 1951 में की थी। वही दूसरी बार मेजबानी 1982 में की गई थी। दोस्तों, इस बार हांगझू चीन में भारत ने एक दिन में ही 15 पदक भी जीते हैं। सभी भारतीय खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। सभी भारतीय खिलाड़ियों की मेहनत रंग लाई है। इस बार एशियन गेम्स में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा है। भारत ने मेडल्स के हिसाब से एक नया ही इतिहास रच दिया है। और दोस्तों, क्रिकेट वर्ल्ड कप तो शुरू हो ही गया है और आशा है कि हमारा भारत वर्ल्ड कप जीत के ही आएगा। इस बार हमारे भारत ने 70 पदक जीतने का रिकॉर्ड भी तोड़ा है और आशा है कि वर्ल्ड कप में भी हम प्रथम स्थान ही लाएंगे। हाँ, वर्ल्ड कप से याद आया कि आज शाम को तो मेरा भी मैच है। मुझे मैच देखना तो है ही, साथ साथ खेलना भी है। हाँ, बहुत सारे फेस्टिवल्स भी शुरू हो गए हैं। हाँ, और मुझे अपने मम्मी पापा के साथ दुर्गा पूजा के लिए नए कपड़े भी खरीदने जाना है। तो फिर मिलते हैं अगले रविवार इसी चैनल पर हम सब। तो बाल कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। जय हिंद।